फ्रेंड्स दोस्तों, मेरी आज की वीडियो आरओ यारो 2016 मुख्य परीक्षा समान हिंदी के प्रश्न पत्र से संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र का अवलोकन करने के पश्चात मैंने इसमें कुछ विवादास्पद क्वेश्चन पाए हुए हैं, जिसकी चर्चा मैंने विस्तार से की हुई है। दोस्तों, यदि इस प्रश्न पत्र का सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाए तो जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताई थी समान हिंदी के प्रिपरेशन के लिए, आप लोगों को सिर्फ उतना ही करना था। इसके अलावा आप लोगों को कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, कुछ लोग हिंदी के प्रश्न पत्र को बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो दोस्तों मेरा उन सभी से ये बार बार अनुरोध है कि आप लोग हिंदी के प्रश्न पत्र को बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि दोस्तों ये हिंदी का प्रश्न पत्र आपको एक दो क्वेश्चन गलत होने पर आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। इसकी गंभीरता को आप लोग समझिए। दोस्तों, यदि आप लोग मेरी बातों पर अमल नहीं करेंगे तो आप लोगों को निश्चित ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ कि अधिकतर लोग जीएस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और समान हिंदी के प्रश्न पत्र को वो साइड में रख देते हैं, जबकि दोस्तों दो चार क्वेश्चन गलत होने पर ये आपको बाहर कर देती है। इसमें ज़रा सा मेहनत करने पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, और लेकिन दोस्तों लापरवाही करने पर आपके यदि 4-5 क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों हिंदी को हल्के में ना लें। दोस्तों, जिन लोगों ने 2016 आरओ मुख्य परीक्षा दी हुई है, अब उसको वो भूल जाएं। अब परिणाम चाहे सकारात्मक रहे या नकारात्मक, अब दोस्तों आप लोग 2021 पे फोकस करिए, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जल्द ही आने वाली है। तो दोस्तों इसलिए आप लोग समान हिंदी के प्रश्न पत्र को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको अभी से पढ़ना शुरू करें। दोस्तों, जिन लोगों ने आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी में 55 एबव क्वेश्चन किए हुए थे, तो दोस्तों उन लोगों के लिए पीटी क्वालिफाई करना बहुत ही आसान हो गया था। दोस्तों, यदि आप लोग थोड़ा सा भी इस पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, तो आप लोग आराम से 55 प्लस पा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने हिंदी की विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष की वीडियो बनाई थी। दोस्तों वो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। आप लोग यदि इस मेंस का या प्री का पेपर का मिलान करेंगे तो लगभग 95% क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से थे, इससे बाहर नहीं था। दोस्तों, समान हिंदी के जिन टॉपिकों को मैंने कवर नहीं किया हुआ है, जैसे वर्तनी शुद्धि, अशुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और दोस्तों विशेषण विशेष में एक पार्ट रह गया है सार्वनामिक विशेषण का, तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस पर भी निरंतर काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा तो समान हिंदी का पूरा सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों ये आरओ के पत्र लेखन की मैंने कुछ वीडियो अपलोड की हैं, चूँकि समय कम था इसलिए मैं पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं। तो दोस्तों पत्र लेखन पे भी मैं निरंतर काम कर रहा हूं, वो बिल्कुल कंप्लीट ही है और मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों इस बार जो है जिन पोर्शन को मैंने 2016 में कवर नहीं कराया था उस पे मैं पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर रहा हूं। तो दोस्तों इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए और निरंतर इसका अवलोकन करते रहें, आप लोगों को निश्चित ही बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों न केवल आपको आरओ में फ़ायदा होगा, बल्कि जो लोग पीसीएस दे रहे हैं या जो लोग अन्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो अत्यंत उपयोगी साबित होंगी, ऐसा मेरा दावा है। तो दोस्तों समय खराब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए धर्म, बी जाति, सी चमकीला, डी धन। दोस्तों यहाँ ऑप्शन सी चमकीला सही होगा, क्योंकि दोस्तों इसका विशेष चमक होता है। और दोस्तों यहाँ आप ये देखिए, ये धर्म जो है ये विशेष है और इसका विशेषण धार्मिक होता है। और डी जो है धन है, ये भी विशेष है और इसका विशेषण धनी होता है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ ये ऑप्शन सी चमकीला सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? दृष्टि दृष्टिवंत, बी गुरु शिष्य, सी मणिरत्न, डी दीपक तेल। दोस्तों ये प्रश्न गलत है, मेरे हिसाब से ये प्रश्न बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ आप ये देखिए
कि दृष्टि और ये दृष्टिवंत। दोस्तों दृष्टि यहाँ विशेष होगा और दृष्टिवंत दोस्तों ये विशेषण होगा। दोस्तों इसका अभी मैं आपको साक्ष्य दूंगा, पहले मैं इसकी व्याख्या कर दूं कि और सब ये क्यों सही नहीं है। दोस्तों यहाँ आप ये देखिए गुरु शिष्य, दोस्तों गुरु शिष्य भी दोस्तों ये भी विशेष है और शिष्य भी विशेष है। और यहाँ ये देखिए ऑप्शन सी में मणि भी विशेष है, रत्न भी विशेष है, संज्ञा है। और दोस्तों यहाँ डी देखिए दीपक भी संज्ञा है, तेल भी संज्ञा है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये दिया है कि कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ही गलत है। और दोस्तों ये दृष्टवंत क्यों सही है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये संज्ञा और ये दृष्टवंत ये विशेषण कैसे है। दोस्तों यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये दृष्टि है, ये संज्ञा है और ये स्त्रीलिंग में है। और दोस्तों इसीलिए दोस्तों ये विशेष होगा। और दोस्तों ये देखिए इसका विशेषण क्या होता है। दोस्तों ये मैंने हरदेव बाहरी जी की राजभाषा हिंदी शब्दकोश से ये लिया हुआ है। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दृष्टिवंत लिखा हुआ है, ये संज्ञा प्लस हिंदी विशेषण है। तो दोस्तों इस प्रकार ये दृष्टि का विशेषण होगा। दोस्तों अब ये देखना है कि आयोग इस प्रश्न का क्या करता है। दोस्तों ये प्रश्न 100% गलत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। दोस्तों ये 100% गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों ये विशेषण तो संज्ञा की भी विशेषता बताता है, इसलिए ये ऑप्शन ए वाला कथन बिल्कुल गलत है। दोस्तों बी वाला देख लेते हैं क्या है। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। सी का कथन जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों डी देखते हैं, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है समावर्जन, समावास, समावरण, समावर्तन। दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे उन्होंने हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री में 16 संस्कार पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये समावर्तन जो है उन्हीं 16 संस्कारों में से ये 12वां संस्कार है। दोस्तों समावर्तन आज के दीक्षांत समारोह के अंतर्गत जो उपाधि दी जाती है उसी के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। दोस्तों ए मुझको कहीं नहीं मिला है कि तांडव का मांडव होता है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। और दोस्तों ये बी है अनृत का रित। दोस्तों ये मैंने विलोम वाली वीडियो में ये मैंने ये दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी में मुक्त का ग्रस्त या बद्ध होता है, आप इसको मेरी विलोम की वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों डी जो है वो दुर्भावना का सद्भावना होता है। दोस्तों सद्भावना का विभावना नहीं होता, इसलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अनृत का रित। दोस्तों एक बार मैं पुनः आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग मेरी विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव सभी वीडियो देख लीजिए, ये बहुत उपयोगी है। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। दोस्तों इसमें जो है अनंत का असीम दोस्तों नहीं होता है। दोस्तों अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तो दोस्तों ये अनंत और असीम ये कमोबेश एक ही अर्थ देते हैं। दोस्तों अनंत का विलोम शांत होता है। दोस्तों अनंत का विलोम अंत भी होता है। दोस्तों ये मैंने विलोम वाली वीडियो में इसको दिया हुआ है, आप उसमें स्पष्ट देख सकते हैं। दोस्तों अनंत का विलोम शांत या अंत होता है और असीम का विलोम ससीम होता है। आप वीडियो से मेरे इसकी मिलान कर सकते हैं। दोस्तों कुशल का अकुशल बिल्कुल सही, अधर्म का धर्म बिल्कुल सही, जड़ का चेतन बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो इसमें शुद्ध युग्म है संयुक्त का वियुक्त। दोस्तों ये विराग का चिराग क्यों नहीं होगा? तो दोस्तों विराग का विलोम अनुराग होता है। और दोस्तों सरस का विलोम अरस नहीं होता है, सरस का विलोम नीरस या शुष्क होता है। आप इसे मेरी विलोम वाली वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन डी में अरवा चीन की समीचीन नहीं होता है, अरवा चीन का विलोम प्राचीन होता है। दोस्तों 8वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। ए, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। दोस्तों बिल्कुल सही। महादेवी वर्मा ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही। दोस्तों डी है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। दोस्तों ये डी ऑप्शन गलत है। दोस्तों ऑप्शन डी क्यों गलत है? दोस्तों ऑप्शन डी ये इसलिए गलत है क्योंकि दोस्तों छोटे लोग बड़े लोगों को प्रदान नहीं करते हैं। दोस्तों छोटे लोग जो है बड़े लोगों को वो कोई भी चीज़ वो अर्पित करते हैं, प्रदान नहीं करते हैं। दोस्तों बड़ों की ओर से छोटों को जो चीज़ दी जाती है वो प्रदान कहलाती है। दोस्तों इसलिए ये ऑप्शन डी गलत होगा। दोस्तों ये मैंने आप लोगों को कहा था कि वासुदेव नंदन जी की बुक से आप लोग ये वाक्यांश के लिए एक शब्द और वर्तनी शुद्धि अशुद्धि और वाक्य शुद्धि अशुद्धि इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। बाकी तो मैंने चारों चीज़ें करा ही दी हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूं कि आप लोग वासुदेव नंदन जी की बुक से हिंदी को तैयार करिए और घटना चक्र पूर्वावलोकन से तैयार करिए। दोस्तों आप ये देखिए कि ये हर एग्ज़ाम में जो है वाक्य शुद्धि अशुद्धि वासुदेव नंदन जी की बुक से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चाहे 2016 मेंस की बात करें या 2016 प्री की बात करें, 2017 मेंस की बात करें। आप मेरी बात ना मानिए दोस्तों, आप वासुदेव नंदन जी की बुक उठा लीजिए और उसमें ये दोस्तों ये देख लीजिए कि यहाँ से बिल्कुल हूबहू डिक्टो क्वेश्चन ये पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बुक सजेस्ट की थी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो दोस्तों ये अशुद्ध है। यहाँ इसका ये देखिए ये शुद्ध क्या होगा कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो दोस्तों ये शुद्ध होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। दोस्तों यहाँ आप ये देखिए कि भास्कर, ये दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। यहाँ भास्कर में सादा सा यानी कि सरौता वाला सा होता है, वो भी आधा। दोस्तों भास्कर का मतलब सूर्य होता है। और दोस्तों यहाँ ये देखिए रुपया, रा में दोस्तों बड़ा उ की मात्रा लगी है जबकि रुपया में छोटा उ की मात्रा होती है। दोस्तों मैं आपको 2017 का जो मेंस का पेपर था समान हिंदी का, मैंने इसमें आप लोगों को बताया हुआ था कि रुपया में छोटा उ की मात्रा होती है। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों जिन लोगों ने मेरी 2017 मेंस की वीडियो देखी होगी वो लोग निश्चित ही इसको सही कर लिए होंगे। और दोस्तों यहाँ ये देखिए कि बादाम दोस्तों नहीं होता है, बादाम होता है। दोस्तों बादाम को मैंने जो है हरदेव बाहिरी जी की हिंदी शब्दकोश से देखा हुआ है। दोस्तों बादाम नहीं होता है, ये बादाम होता है। BCD तो नहीं होगा। तो दोस्तों ये बचता है ए हिंस्र। दोस्तों हिंस्र बिल्कुल सही होगा। ये दोस्तों हरदेव बाहिरी जी की राजभाषा हिंदी शब्दकोश में हिंस्र शब्द दिया हुआ है। दोस्तों हिंस्र ये संस्कृत का शब्द है और इसी से हिंसा शब्द बना हुआ है। तो दोस्तों इसलिए ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दोस्तों यहाँ ये देखिए तूफान नहीं होता दोस्तों, तूफान होता है। दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी शब्द का उच्चारण करें बिल्कुल सही करें। और दोस्तों अपने आप ही आपकी वाक्य शुद्धि अशुद्धि और वर्तनी शुद्धि अशुद्धि में पकड़ अच्छी हो जाएगी।
तो दोस्तों इसलिए यहाँ ये देखिए, ये साफ पता चल रहा है कि तूफान गलत लिखा हुआ है, इसलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं सर्वज्ञ, दूरदर्शी, प्रत्युत्पन्नमति, दार्शनिक। दोस्तों यहाँ आप ये देखिए कि यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, प्रत्युत्पन्नमति। दोस्तों सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। दूरदर्शी मतलब जो दूर की सोचता है वो दूरदर्शी होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द है विशेषण, विशेष, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। दोस्तों यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, यहाँ विशेष होगा कमीज। दोस्तों ये कमीज विशेष क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ ये देखिए, ये कमीज की विशेषता उजली शब्द के द्वारा प्रकट हो रही है। उजली के द्वारा ये पता चल रहा है कि कमीज कैसी है, तो कमीज कैसी है, उजली है, अर्थात उजली शब्द के द्वारा कमीज की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कमीज विशेष होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहेंगे निर्दय, निर्भीक, नृशंस, निर्मम। दोस्तों जिसके हृदय में ममता ना हो इसके लिए एक शब्द है निर्मम। दोस्तों निर्दय किसे कहते हैं, दोस्तों निर्दय जिसके हृदय में दया ना हो, दोस्तों अगला प्रश्न तद्भव तत्सम से संबंधित है, भक्त का तद्भव क्या है। दोस्तों भक्त का तद्भव ऑप्शन ए भगत होगा। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। दोस्तों तत्सम तद्भव की आप मेरी वीडियो से यदि इस पेपर का मिलान करेंगे तो इसमें से 99% क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं, चाहे तो आप उसको मिलान कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन की मैं बात नहीं करता, लेकिन जो है इसमें काफ़ी क्वेश्चन मेरी वीडियो से आए हुए हैं, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ए पसीना। दोस्तों पसीना ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों पसीना का तत्सम प्रस्विन होता है। दोस्तों ऑप्शन बी पकवान है। दोस्तों पकवान तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पकवान होता है। और दोस्तों यहाँ ऑप्शन डी देखिए पुत्रवधू है, पुत्रवधू का दोस्तों तद्भव पतोहू होता है, इसलिए इसमें दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। दोस्तों ए है ऑप्शन उपाध्याय का ओझा। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। बी है श्रेष्ठ का सेठ। दोस्तों श्रेष्ठ का सेठ नहीं होता है, दोस्तों श्रेष्ठी का सेठ होता है। दोस्तों आप इसे मेरी तत्सम तद्भव वाली वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ ये ऑप्शन सी है अग्निष्ठ का अंगीठा। दोस्तों अग्निष्ठ का अंगीठा, दोस्तों ये इसमें ये मुझे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसको हरदेव बाहरी जी की राजभाषा हिंदी शब्दकोश में, हालांकि दोस्तों अग्निष्ठिका का तद्भव अंगीठी होता है, तो दोस्तों इसलिए ये अग्निष्ठ का तद्भव अंगीठा हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हरदेव बाहरी जी की हिंदी शब्दकोश में ये कहाँ दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि अंगीठी जो है वो स्त्रीलिंग है। दोस्तों इसका मतलब होता है अग्नि, पात्र या वोरसी। और दोस्तों यहाँ आप ये देखिए कि अंगीठा लिखा हुआ है, तो ये अंगीठा ये मतलब ये अंगीठी का ये बड़ा रूप है, इसलिए यहाँ ये दोस्तों ये अग्निष्ठ भी सही हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी तो ये आयोग को तय करना है कि क्या सही है। इसलिए दोस्तों मुझे इसमें ये अग्निष्ठ अंगीठा ये मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए। और ऑप्शन डी दोस्तों आर्द्रक का अदरक है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, इसे आप मेरी तत्सम तद्भव वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये तो 100% ये स्पष्ट है कि ऑप्शन बी ये गलत होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द हैं। दोस्तों ए निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, बी अपूर्णांक बोधक विशेषण, सी तुलनात्मक विशेषण और डी अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। दोस्तों यहाँ ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत घोड़े से ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितने घोड़े हैं, इसलिए यहाँ अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण
होगा। दोस्तों मैंने विशेषण विशेष की वीडियो बनाई हुई है, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से विशेषण विशेष को स्पष्ट किया है। दोस्तों यदि जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी तो वो लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिए होंगे। 18वां प्रश्न, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है। ए गुणवाचक विशेषण, बी अपूर्णांक बोधक विशेषण, सी आवृत्ति वाचक विशेषण, डी समुदाय वाचक विशेषण। दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ये गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक बार पहले भी सरीखा पूछा जा चुका है। तो विशेषण विशेष की वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से अपूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण और समुदायवाचक विशेषण के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को विशेषण विशेष से संबंधित जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो सारी दूर हो जाएंगे। दोस्तों ये देख लेते हैं कि अपूर्णांक बोधक विशेषण किसे कहते हैं। दोस्तों अपूर्णांक बोधक विशेषण हमें पूर्ण संख्या का बोध नहीं कराते हैं, जैसे पाव, पौन, आधा, सवा, डेढ़ इत्यादि संख्या जहां आए तो वहां आप ये समझ जाइएगा कि वहां अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा। और दोस्तों आवृत्तिवाचक विशेषण में जैसे यह विशेषण हमें संख्याओं की आवृत्ति का बोध कराते हैं, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि। जहाँ इस तरीके के शब्द आए वहाँ आप ये समझ जाइएगा कि ये आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। और दोस्तों समुदायवाचक विशेषण में ये विशेषण हमें समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे दोनों, तीनों, चारों इत्यादि। दोस्तों इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोग मेरी विशेषण विशेष की वीडियो देख करके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब एग्ज़ाम में डिफिनेशन से ही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। दोस्तों उन्मूलन का सही विलोम रोपण होता है। दोस्तों ये मैंने आप लोगों को विलोम वाली वीडियो में स्पष्ट बताया था कि दोस्तों आप लोग उन्मूलन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ ये देखिए ये पूछ भी लिया गया है। दोस्तों आइए ये देखते हैं कि अवरुद्ध का विलोम क्या होगा। दोस्तों मैं ये ऑप्शन का विलोम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अधिकतर अगला क्वेश्चन जो आता है ये ऑप्शन से ही रिपीट करते हैं, इसलिए दोस्तों इनका भी अर्थ या विलोम जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अवरुद्ध का विलोम अनवरुद्ध होता है। और दोस्तों निर्माण का विलोम जो है ध्वंस होता है। और दोस्तों समृद्धि का विलोम ये मुझे दोस्तों नहीं मिला है, मैंने इसका अंग्रेजी रूप देखा है तो वहाँ मुझे दिवाला, गरीबी इत्यादि दिखाई पड़ा है, लेकिन स्पष्ट रूप से मुझे किसी भी बुक में समृद्धि का विलोम नहीं मिला है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। दोस्तों भूतल, भूतल मतलब दोस्तों ये नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों भूतल मतलब एक प्रकार से सतह हो गया। दोस्तों ये धराशायी, धराशायी मतलब ये जो धरा यानी कि धरती पर जो लेटा हुआ है उसको धराशायी कहा जाता है। दोस्तों भूमि सात भी नहीं होगा। दोस्तों इसका सर्वाधिक सही उत्तर तल स्पर्शी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, आघात का विलोम शब्द है। संघात, उद्घात, प्रतिघात, बलाघात। दोस्तों आघात का विलोम प्रतिघात होगा। दोस्तों ये बहुत आसान है। अगला प्रश्न वर्तनी शुद्धि अशुद्धि से संबंधित है। ए हस्तलिखित, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। बी कुमुदनी, ये भी सही है। सी आजीविका, दोस्तों ये गलत है, आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। और दोस्तों डी सत्याग्रह बिल्कुल सही है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न में अशुद्ध वर्तनी आजीविका होगी। वाक्य शुद्ध अशुद्धि इसमें दिया हुआ है। शोक है कि आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों यहाँ ये देखिए, यहाँ ये शुद्ध किया हुआ है कि खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। तो दोस्तों यहाँ आप ये स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है। दोस्तों
चाहे आरओ एआरओ प्री की बात करें, मेंस की बात करें, 2013, 14, 15, 16, 17 जिसकी भी बात करें, सभी में वासुदेव नंदन जी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है। आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए आकर्षित, बी आकर्षित, सी ऊसर, डी अकोर। दोस्तों यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, आकर्षित। आकर्षित मतलब यह है कि जहाँ कृषि ना की गई हो, अर्थात जो जोता बोया ना गया हो। दोस्तों ऊसर आप जानते हैं कि जहाँ कुछ पैदा ना होता हो, बंजर भूमि को ऊसर कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ ये देखिए डी है अकोर। अकोर का मतलब क्या होता है दोस्तों अकोर का मतलब ये होता है कि जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो गांव में लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर भूसा भर देते हैं, उसकी खाल में भूसा भर देते हैं, जिससे कि गाय उसको अपना बच्चा मान करके वो दूध उतार देती है। तो दोस्तों उसको अकोर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। ए सर्वभक्षी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ए सर्वभक्षी होगा। दोस्तों बी है, ये देखिए सर्वहारी। दोस्तों अधिकतर लोगों ने सर्वहारी मारा हुआ है, लेकिन दोस्तों सर्वहारी नहीं होगा। दोस्तों सर्वहारी का मतलब होता है सब कुछ हरने वाला। दोस्तों यदि आप लोग हरदेव बाहरी जी की राजभाषा हिंदी शब्दकोश में से आप देखेंगे तो आपको ये सर्वहारी का मतलब सब कुछ हरने वाला मिलेगा। दोस्तों यदि आप लोगों को विश्वास ना हो तो मैं इसका आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ आप लोग ये देख रहे हैं कि ये सर्व है, और दोस्तों यहाँ से ये आप देखिए कि यहाँ आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ ये सर्वहारी है। आप लोग डिक्शनरी में ये चिन्ह बना रहता है। दोस्तों ये इस चिन्ह का मतलब ये आगे है, ये सर्व के बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ आप लोग ये स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ ये सर्वहारी है। यहाँ ये जो ये चिन्ह है इसका मतलब यहाँ ये सर्व है, ये इसको हारी लगा देंगे तो ये सर्वहारी हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग दोस्तों ये देख रहे हैं कि इसका मतलब होता है कि सब कुछ हरने वाला। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा कि सर्वहारी का मतलब सब कुछ हरने वाला होता है। दोस्तों अधिकांश लोगों ने इसको सर्वहारी मान करके ये ऑप्शन लगाया हुआ है। दोस्तों यदि आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देते हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों का सही हो सकता था। दोस्तों कुछ लोगों ने सही भी किया होगा। जिन लोगों ने दोस्तों सर्वभक्षी सही किया होगा उनका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। सर्वग्राही का मतलब दोस्तों होता है सब कुछ ग्रहण करने वाला। दोस्तों अगला प्रश्न है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके। दोस्तों इसका मतलब होता है स्थावर। दोस्तों सदावर्त का मतलब जहाँ दीन दुखियों के लिए हमेशा भोजन की व्यवस्था होती है उसे सदावर्त कहते हैं। स्थानीय मतलब जो स्थानीय हो। दोस्तों सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो सार्थक कहलाता है। दोस्तों बांका का तत्सम शब्द है तिर्यक। नहीं दोस्तों, वक्र। जी हाँ दोस्तों, बांका का तत्सम वक्र होगा। दोस्तों ये 100% सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ये दोस्तों ये पंसारी तत्सम नहीं है। दोस्तों पंसारी तद्भव शब्द है। दोस्तों इसका तत्सम पर्णशालिक होता है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन सी देखिए पिटक। पिटक दोस्तों ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पिटारा होता है। और दोस्तों डी प्रहार है और ये भी तत्सम शब्द है और इसका तद्भव पहार होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों को। देखते हैं क्या है। इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। कौड़ी कपर्दिकी। नहीं दोस्तों, कौड़ी का कपर्दिका होता है, इसलिए ऑप्शन ए तो सही नहीं है। बी अपाहिज का अपाद हस्त। दोस्तों अपाहिज का अपाद हस्त नहीं होता है। दोस्तों अपाहिज का अपाद हस्त होता है। दोस्तों ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। दोस्तों आप मेरी तद्भव तत्सम की वीडियो से आप इसको स्पष्ट देख सकते हैं। दोस्तों ओस का अवस्या। जी हाँ दोस्तों, ओस का अवस्याय होता है।
दोस्तों ये 100% सही है। दोस्तों डी का गेहूं का गोहूम नहीं होता, गोधूम होता है। दोस्तों ये चारों मेरे तत्सम तद्भव की वीडियो से ही आए हुए हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि मैंने जितने भी कलेक्शन दिए हैं आप लोग उसे अवश्य देखिएगा। आप लोगों को